स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की दिवाली अच्छी ही रही होगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना सारा खुशी का जो त्योहार होता है, इतनी एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का जो त्योहार होता है, वो अच्छा ही होना चाहिए। एंड डेफिनेटली इसके बाद जो हमें एनर्जी मिली है, जो एक ब्रेक मिला है, उसके बाद हम डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, सो दैट हमारी एक अच्छी रैंकिंग जो है अपने एग्जाम के अंदर आ पाए और हम अपने एम को फुलफिल कर पाए। आने वाली दिवाली के अंदर हमारा सबसे बड़ा जो धमाका होगा वो हमारे सिलेक्शन का ही होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि बिल्कुल यार, दिवाली है तो क्रैकर्स भी जरूरी होते हैं, और क्रैकर्स आपने जलाए भी होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कुछ तो जलाया ही होगा जरूर से जरूर। लेकिन यहां पे कुछ सवाल आते हैं, कुछ कुछ आपकी आर्ग्यूमेंट्स आती हैं कि जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कुछ अलग चीजें बताता है, फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग ना चल के वो कुछ अलग ही लेवल पे चलता है। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्रैकर्स नहीं ठहरा सकते हम, क्योंकि क्रैकर्स तो बहुत मिनिमम पार्ट होता है और वो कोई ऐसा बड़ा मेजर रीजन नहीं है। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, वेहिकुलर पोल्यूशन, जो फैक्ट्री का पोल्यूशन है, ये काफी बड़ा पोल्यूशन लेवल होता है, और ये काफी ज्यादा अकाउंटेबल होता है आपके किसके लिए। जब भी हम इस टाइप के आर्गुमेंट्स देखते हैं, जब भी हम ये देखते हैं कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको पता होगा नवंबर के अंदर जो नवंबर मंथ होता है और अक्टूबर मंथ होता है, उसमें पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर काफी ज्यादा होता है, और मेनली कोज जो है ये होते हैं। अब मेन कोज ये होते हैं, लेकिन इस बार जो हमारे पास पोल्यूशन देखने को मिल रहा है उसके अंदर एक क्वालिटी जो है कंपैरेटिवली बेटर है। कंपैरेटिवली एयर क्वालिटी जो इस बार है वो बेटर है। तो राइट हियर हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसे क्या रीजंस हैं कि जिससे एयर क्वालिटी बेटर है। हालांकि गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे तो ये भी बोलते हैं कि आपका स्टबल बर्निंग वगैरह जो हो रहा है उससे भी आपका क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। लोग बर्निंग करते हैं, उससे भी आपका पोल्यूशन होता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा होता है। मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लॉजिक डिफरेंट कैसे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपका फिनोमिना आता है साइक्लोन सितरंग। आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल के अंदर रिसेंटली एक साइक्लोन डेवलप हुआ। अब साइक्लोन जो डेवलप हुआ, उस साइक्लोन से हमारे पास एयर क्वालिटी जो है वो काफी बेटर हो जाती है। ठीक है, आपको यहां पे क्या देखने को मिलता है, साइक्लोन की वजह से जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इट इज परफॉर्मिंग फार बेटर। आपकी एयर क्वालिटी साइक्लोन की वजह से काफी अच्छी हो जाती है। यहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि एयर क्वालिटी आपके साइक्लोन की वजह से किस तरीके से अच्छी हो जाती है। उसके लिए पहले थोड़ा बेसिक्स ऑफ साइक्लोन के बारे में जानेंगे। वैसे एक चीज मैं बता दूं कि ये साइक्लोन जो डेवलप हुआ था बे ऑफ बंगाल में, ये आपके बांग्लादेश की तरफ टकराया, तो मतलब फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे जो एरियाज हैं उनको कोई नुकसान इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला। वी गॉट प्रोटेक्टेड, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्चुनेट थिंग। उसके लिए हमें थैंक्स टू द गॉड कहना भी चाहिए डेफिनेटली। बट राइट देयर अब मैं बताना चाहता हूं कि एयर क्वालिटी जो है अभी के टाइम पे, जो आपका क्लाउड बनता है दिल्ली एनसीआर में नॉर्दर्न प्लेन के अंदर, वो इस बार नहीं डेवलप हो पाया। तो वो डेवलप नहीं हो पाया या फिर एयर क्वालिटी बेटर रही, तो वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी एयर क्वालिटी यहां पे बेटर थी। थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में जानो आप। साइक्लोन की अगर मैं बात करूं तो साइक्लोन का देखो क्या होता है, एक सेंटर पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, और लो प्रेशर से ही आपका साइक्लोन डेवलप होता है। अब जो लो प्रेशर डेवलप हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए, लो प्रेशर का मतलब होता है एयर जो उस एरिया में है वो काफी ज्यादा हीटअप हो जाती है। हीटअप जो एयर होती है वो काफी ज्यादा हल्की होती है, और हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है, कन्वेक्शन उसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब जब कन्वेक्शन होता है तो यहां पे बनता है लो प्रेशर, और लो प्रेशर में जब सर्कुलेटरी मोशन होता है तो आपका आई ऑफ साइक्लोन डेवलप हो जाता है, और साइड में होते हैं आई वॉल। तो साइड में जो आपके आई वॉल डेवलप होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, आई वॉल जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहां से ही आपका रियल साइक्लोन, साइक्लोन से रिलेटेड जो रेनफॉल होता है, थंडरस्टॉर्म होता है, ये सब आते हैं। लेकिन ये साइक्लोन का लो प्रेशर हमारे किस तरीके से मदद करता है एयर क्वालिटी को अच्छा करने में, उसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर मैं मानूं कि इस रीजन में आपका लो प्रेशर डेवलप हुआ, तो देखो कोई भी चीज जब फ्लो करती है तो कहां से कहां तक फ्लो करती है, ऑब्वियसली हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाती है। यस और नो? कोई भी आपका मूवमेंट जो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। जैसे कि आप अपने घर में टैप ऑन करो, जब आप टैप को ऑन करते हो तो टैप पे भी आपका ऊपर प्रेशर ज्यादा था, नीचे प्रेशर कम था, तो हाई प्रेशर से वाटर लो प्रेशर की तरफ आता है। यही चीज आपको यहां पे भी देखने को मिल जाती है कि राइट देयर यू गेट टू नो कि आपका वहां पे क्या होगा, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो अभी ठंडे टाइम पे होते हैं, मतलब वहां पे ठंडी होना शुरू हो जाती है। और अगर किसी एरिया में ठंड होती है उसका मतलब होता है ये हाई प्रेशर पे है। और अगर एक एरिया हाई प्रेशर पे, तो डेफिनेटली हाई प्रेशर से आपका मूवमेंट एयर का होगा वो लो प्रेशर की तरफ नजर आएगा। तो मतलब मूवमेंट ऑफ एयर इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये लो प्रेशर क्यों डेवलप हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की वजह से ये लो प्रेशर डेवलप हुआ। माय डियर फ्रेंड, एक और चीज आप याद रखना कि अगर आप देखोगे इस एरिया में तो आपको पता लगेगा कि हाई प्रेशर जो एरिया होता है वहां पे हमेशा एयर करती है डाइवर्स। ठीक है,
और जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां पे एयर हमेशा करती है कन्वर्ज। तो अगर मैं दिखाना चाहूं आपको इस लेवल पे, तो यहां पे आप देख सकते हो इस एरिया के अंदर सराउंडिंग सारी एयर आके क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। मतलब यहां से भी एयर आएगी और इस एरिया के अंदर सराउंडिंग एयर क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो अगर डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा तो इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे पता लगता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर एयर के पार्टिकल्स थे जिनके अंदर पोल्यूशन भी था, वो क्या हुए, हाई प्रेशर की वजह से डाइवर्ज हुए। वैसे तो वो हमेशा भी हो सकते हैं, लेकिन हाई प्रेशर का मतलब होता है पड़ोस में आपके लो प्रेशर भी होना चाहिए, क्योंकि हाई और लो कोई रीडिंग नहीं है, ये रिलेटिव होता है। मतलब एक दूसरे के रिलेशन में अगर वो हाई है ये लो है, तभी हाई और लो का डिफरेंस आएगा, तभी आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड का फ्लो जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो राइट हियर आई गेट टू नो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड का मूवमेंट जो है आपको वो नजर आ गया। अब विंड का मूवमेंट हुआ तो कुछ ऐसा ही हुआ कि डाइवर्जेंस हुआ हाई प्रेशर पे, कन्वर्जेंस हुआ लो प्रेशर पे। तो डाइवर्जेंस मतलब हुआ नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर और कन्वर्जेंस हुआ आपके कहां पे, बे ऑफ बंगाल रीजन में, या फिर साइक्लोन सतरंग जहां पे डेवलप हुआ वहां पे आपका कन्वर्जेंस देखने को मिल गया। तो मतलब सारी एयर आपके नॉर्दर्न प्लेन से मूव करती है टुवर्ड्स दी साइक्लोन डेवलपमेंट। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप यहां पे देखो हाई प्रेशर से विंड कहां जाएगी, लो प्रेशर पे। यहां पे फिर से एयर अपलिफ्ट होगी क्योंकि यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, वार्मिंग हो रही है, और वैसे ही विंड अपलिफ्ट होगी तो आपके क्लाउड फॉर्मेशन करेगी। तो जो डस्ट पार्टिकल वहां से इधर आए वो रेनफॉल के माध्यम से क्या हो गए, वापस से आपकी वाटर बॉडी के अंदर या फिर जिन एरियाज के अंदर रेनफॉल हो रहा था वहां पे लैंड के ऊपर जाके लैंडफॉल हो जाता है। तो ये एयर क्वालिटी आपकी इंप्रूव होती नजर आती है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी यहां वर्स्ट थी वो एयर मूवमेंट इधर होता है, रेनफॉल की वजह से एयर क्वालिटी काफी बेटर हो जाती है, और ऑटोमेटिकली हमें देखने को मिलता है कि हमारे लिए एनवायरमेंट की क्वालिटी जो है वो फार फार बेटर इस टाइम पे नजर आती है। तो मतलब साइक्लोन जो है हमारे लिए नॉर्दर्न प्लेन की एयर क्वालिटी में पॉजिटिव बिहेव कर रहा था। बट सर्टेनली हम ये नहीं कह सकते कि हर बार साइक्लोन क्यों ही नहीं आ जाता सर, नहीं, ये बहुत ही डिवास्टेटिंग होता है। वी शुडंट एक्ट लाइक दिस, हमें कुछ और स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम एयर क्वालिटी को बढ़ा सके। अब देखो जो चीज मैं बोल रहा था आपको कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड फ्लो करती है या कोई भी चीज फ्लो करती है, उसका रीजन आप यहां पे भी देख सकते हो। कैसे, आपको पता होगा कि देखो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी लगती है, बिल्कुल, कैसे पता है, अगर एक बॉल भी ऊपर फेंकते हैं तो डेफिनेटली वो नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से। इसी तरीके से आपकी हैवी जो एयर होती है वो सरफेस पे होती है, लाइट एयर जो है वो अपर सरफेस पे होती है। तो हैवी एयर जो है नीचे होगी, लाइट एयर ऊपर की तरफ होगी, तो डेफिनेटली आपका हाई प्रेशर यहां होगा और लो प्रेशर वहां होगा। इसीलिए आपके विंड का भी वर्टिकल मूवमेंट जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर देखने को मिल जाता है। हाँ, वो चीज अलग है कि यहाँ पे कॉर्डलेस फोर्स भी आता है जिसकी वजह से ये विंड फाइनली क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और पैरेलल टू द सरफेस को विंड को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूवमेंट तो बहुत सिंपली नजर आता है। और इसी वजह से अगर आप ये चीज देखोगे ना कि विंड की स्पीड की हम बात करें, अगर आप विंड स्पीड को देखते हो इंडिया के अंदर, तो मुझे पता लगता है देखो अक्टूबर में और नवंबर मंथ में विंड स्पीड काफी स्लो होती है। और वही विंड स्पीड अगर मैं यहां बात कर लूं, कौन सा मंथ, जून का मंथ, जब काफी वार्म होता है एरिया, तो वो काफी स्पीड हाई होती है। अब जब विंड स्पीड स्लो होगी तो आप ये समझ सकते हो ना, लगातार जो पॉल्यूटेंट ऐड होते जाएंगे विंड में, स्पीड तो है ही नहीं, वो पॉल्यूटेंट उसी की जगह पे क्या रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इसलिए एयर क्वालिटी वर्स्ट होती चली जाती है। लेकिन अगर एनी हाउ आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ और विंड स्पीड बढ़ी, तो मुझे पता लगेगा कि विंड स्पीड से आपके एयर पॉल्यूटेंट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाएंगे, एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास एयर क्वालिटी जो है वो बेटर हो जाती है। इसीलिए आप देखो अक्टूबर नवंबर मंथ के बाद जब दिसंबर या जनवरी पे मैं जाता हूं तो उस केस में आपकी विंड स्पीड फिर से बढ़ जाती है, और इसीलिए दिसंबर और जनवरी में मेरी एयर क्वालिटी बेटर होती है कंपैरेटिव टू आपके अक्टूबर और नवंबर मंथ के। तो सारा लफड़ा जो है एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज्यादा है, और वो कैसे ज्यादा होगी, जब प्रेशर डिफरेंस, एक जगह हाई प्रेशर दूसरी जगह लो प्रेशर, विंड का मूवमेंट नजर आएगा, एंड डेफिनेटली हमारे पास एयर क्वालिटी जो है वो बेटर हो पाएगी। ये दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से आपके इस बार हम देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर मंथ में हमारी एयर क्वालिटी कंपेरेटिव टू द अदर ईयर्स बेटर रही है। तो स्टबल बर्निंग जो गवर्नमेंट बोलती है बार बार, जो कुछ लोग बोलते हैं, या फिर दिवाली को जिसका बोल देते हैं कि अकाउंटेबिलिटी यहां पे है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा ना हो के एक्चुअली ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना होता है जो अकाउंटेबल होता है। अगर ये चेंज होता है तो डेफिनेटली हमारी एयर क्वालिटी बेटर होती है, और उतना ही अकाउंटेबल आपकी फैक्ट्रीज भी होती हैं, आपके व्हीकुलर पॉल्यूशन भी होता है, इवन फार फार मोर होता है वो। तो ये चीज आपको यहां नजर आती है, ठीक है। यस, तो दिस इज ऑल। या राइट हियर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का 14 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच 3, जहां पे आप कपिल लाइव का कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। और यस, इफ यू आर सर्चिंग फॉर फाउंडेशन बैच, 31 अक्टूबर से फाउंडेशन इज गेटिंग क्लोज, एडमिशन क्लोज, लास्ट बैच है, आप एडमिशन यहां पे भी ले सकते हैं कपिल लाइव का कोड यूज करके।
ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।